ए इंसान, ए आदमी, इस घमंड में न रहना कि तुझे आज़ाद छोड़ दिया जाएगा, बल्कि कुरान फरमाता है फ़मन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, जब फैसला अल्लाह फरमाएगा हिसाब के दिन, वो दिन कि जिसके बारे में कुरान कहता है मिक़दारुहु खमसीन अल्फ सना, वो 50,000 साल का दिन, जब मेरा रब हमें हिसाबो किताब के लिए जमा फरमाएगा। ऐसे में मेरे दोस्त, जितनी भी अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है, एक एक लम्हे के बारे में, एक एक दिन की जिंदगी के ताल्लुक से मेरा रब कल क़यामत में हमसे हिसाब फरमाएगा। ये सेट वाले हजरात इधर भी ठंडे, सब इधर को बैठ गए, बार बार मुझे गर्दन इधर घुमानी पड़ रही है। मुफ्ती हम्माद साहब आएंगे, उन्हें भी सामने को बिठाना, इससे आप पहले ही आ जाइएगा जरा इधर को, सामने को थोड़ा इधर को आके बैठ जाएं जरा। ये सब बच्चे बैठे हैं, हाँ, या सामने को आप इधर को आ जाएं, ये कुर्सी खाली बैठी है, सामने बैठा करो, इधर उधर से क्या मतलब, माहौल बनाओ एक सुनने का जरा, हाँ जल्दी से, हाँ आप भी थोड़ा इधर को हो जाइए जरा, और पब्लिक आ जाएगी वो बैठ जाएगी। तो अल्लाह का कुरान फरमाता है कि इंसान इस वहमो गुमान में मत रहना कि तुझे आजाद छोड़ दिया जाएगा। आदमी आज कह देता है ना, अरे जो होगा देखा जाएगा। नहीं देख सकता इंसान, जो होगा देखा जाएगा। जिंदगी को इतना आसान समझ रखा है मेरे प्यारों। आज हमारी जिंदगी बद से बदतर हो चुकी है। चंद लोग हैं जिनकी वजह से आज भी इस्लाम में रौनक है, आज भी लगता है कि हां इस्लाम जिंदा है, इस्लाम बाकी है। वरना अक्सर हजरात जिंदगी कमाने में लग गए। मैं इस चीज का मुखालिफ नहीं कि आप रोजी ना कमाइएगा, मैं इस चीज की मुखालफत नहीं करता कि आप तरक्की ना करो। मैं तो दुआ करता हूं कि अल्लाह आपके बेटों की कमाइयों में खूब बरकतें दे, अल्लाह आपकी फसलों में खूब बरकतें दे, अल्लाह आपको ऊंचे ऊंचे पद अता करे, अल्लाह पाक आपको ईमान वाला पैसा अता करे। लेकिन मेरे दोस्त अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारी जिंदगी उस मोड़ पे जाके खड़ी है। अल्लाह ही अगर फजल फरमा दे तो मरने के बाद हमें जन्नत मिल सकती है, वरना हमारे अमाल इस काबिल नहीं जो हमें जन्नत मिल सके। हकीकत बात है। आजकल के इंसान की अगर जिंदगी देखी जाए, उसकी जिंदगी क्या है? आओ जरा रब का कुरान सुने। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अक़ीमिस सलात लिदुलूकी शम्सी इला गसक़िल लैली व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। एक जगह फरमाया क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्ल ग़ुरूबिहा व मिन आनाइल लैली फ़सब्बिह व अतराफ़न नहारी लअल्लका तरदा। आप मुझे देखें, मेरी बातों को गौर के साथ सुने, इंशाअल्लाह बहुत कामयाब वाली बातें होंगी। और जितनी भी देर गुफ्तगू होगी कुरान और हदीस से गुफ्तगू होगी। मैं आपको कोई किसी मतलब ये कि छोटी मोटी किताब का हवाला नहीं, सिर्फ कुरान और हदीस की बात आपके सामने कर रहा हूं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अक़ीमिस सलात लिदुलूकी शम्सी इला गसक़िल लैली व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा व क़ुरआनल फ़ज्र। रब फरमाता है, परवरदिगारे आलम, सुबह इस हाल में करो कि तुम सुबह में उठो, मेरी बारगाह में सजदे करो। और फरमाता इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। जब सुबह इस हाल में की जाती है कि इंसान उठा, वुजू किया, रब की बारगाह में नमाज पढ़ी, फिर उसने नाश्ता किया,
फिर सुबह से शाम तक अल्लाह फरमाता फरिश्तों मेरे बंदे की हिफाजत में लग जाओ कि इसने सुबह मेरी याद से की है, मेरा और मेरे महबूब का जिक्र किया है। और सुबह के कुरान पढ़ने में अल्लाह के फरिश्ते शामिल होते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ये 15वां पारा है और इससे अगली आयत 16वां पारा 16वां रुकू, क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्ल गुरूबिहा व मिन आनाइल लैली फसब्बिह व अतराफन नहारी लअल्लका तरदा। रब ऐलान फरमा रहा, मेरे बंदो वजअलना लैला लिबासा, हमने तुम्हें सारी रात सुकून के साथ सुला दिया। तुमने ईशा की नमाज भी ना पढ़ी, जबकि मैं चाहता तो तुम्हारे तकलीफ कर देता, तुम्हारे जिस्म में, तुम्हारे किडनी में, तुम्हारे फेफड़ों में, तुम्हारे दिल में, मगर फिर भी मैंने तुम्हें रात को सुकून के साथ सुला दिया। अब अल्लाह का कुरान फरमाता है, मेरे बंदे उठ जा, सूरज निकल ना पाए उससे पहले मेरी बारगाह में सजदे कर ले। खुदा की कसम अल्लाह के फरिश्ते आते हैं। रब फरमाता है व कुरानल फजरी इन्न कुरानल फजरी काना मशहूदा। अल्लाहु अकबर। मुसलमान तुझे कुरान की बात पे यकीन करना चाहिए। अल्लाहु अकबर। मगर आज हम कुरान की बात, कुरान को मानते तो है, कहते हैं कि हाँ हमारे सरकार पर ये किताब नाजिल हुई है। अल्लाह ने 23 साल की मुद्दत तक जरूरत के मुताबिक कुरान उतारा। मगर मेरे दोस्त तू कुरान तो सुनता तो है मगर कुरान पे अमल नहीं करता। याद रख अल्लाह का कुरान फरमाता है वह क़ब्ल तुलूइ शम्सी, और इससे पहले और कुरान सुन, वमन आरदान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका। 16वां पारा 16वां रुकू। अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमाया, जिसने मेरा कुरान सुना, कुरान सुनने के बाद में अगर उसने अमल ना किया, मेरे कुरान पर उसने गौर व फिक्र ना किया, अल्लाह फरमाता है व कज़ालिकल यौम तुनसा। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वमन आरदान ज़िक्री, जिसने मेरी याद से इनकार कर दिया, जिसने मेरी याद से मुंह फेर लिया। अल्लाहु अकबर। तो कुरान कहता है वमन आरदान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, बेशक हम उसकी जिंदगी को तंग कर देंगे। तंग करने से मुराद ये नहीं है कि हम उससे पैसा छीन लेंगे, हम उसका कारोबार छीन लेंगे, लेकिन ये दुनिया का निजाम बन गया। बहुत सारे लोगों ने समझा अल्लाह नाराज उससे होता है जो परेशान होता है। अगर किसी के पास अरबों खरबों रुपया है तो ये मत समझना अल्लाह मुझसे राजी है। अगर किसी के पास में प्लाटिंग का अच्छा काम है, अगर किसी का पैसा बेशुमार है, तो कभी भी ये मत समझना कि अल्लाह हमसे राजी है। हम मालूम करना चाहते हैं उलमा की बारगाह में अल्लाह नाराज किससे होता है और कब होता है। अल्लाहु अकबर। तो रब कुरान में ऐलान फरमाता है, वो लोगों जो सुबह में उठ के रब को याद नहीं करते, जिन्हें अपने अपने कारोबार पे भरोसा है। अल्लाहु अकबर। परचून की दुकान वाला कहता है नमाज पढ़ू ना पढ़ू, गिराक मेरे पास आएंगे सौदा लेकर जाएंगे। डॉक्टर ने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, डॉक्टर सोचता 8 बजे जाके टाइम टेबल दे दिया, जब मैं कुर्सी पे जाके बैठूंगा तो मरीज आएंगे, पेशेंट आएंगे। डीलर कहता है मैं जाकर बैठूंगा तो लोग आएंगे। रोजी तो अल्लाह गैरों को भी देता है, अल्लाह पैसे से नाराज नहीं होता। किसी को ये मत समझ लेना ये परेशान है 1-1 रुपए से तो क्या अल्लाह इसी से नाराज नहीं। पैसे का होना कामयाबी की दलील नहीं है। बुखारी शरीफ के जुमले सुन लो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया, सहाबाए किराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, फिर हम कैसे समझे कि रब नाराज है? तो फरमाया पैसे का होना दुनिया में कामयाबी की दलील नहीं, जिसे अल्लाह पाक परवरदिगारे आलम अल्लाहु अकबर नाराज सबसे ज्यादा उससे होता है जिससे सजदों की तौफीक छीन लेता है। कोई सफेद कपड़ा पहनकर अपने आप को दिखाना चाहे तो वो कामयाबी की दलील नहीं। कोई साल में 2-3 रजिस्ट्री करा के दिखाए वो कोई कमाल की बात नहीं। रब फरमाता इतिहास है इतिहास, न मैंने पहले के बादशाहों से पैसा छीना, जब मैं नाराज होता हूं तो तौफीक सजदा छीन लेता हो, उसे मस्जिद में जाने का मौका नहीं मिलता। आज मुसलमानों के हालात पे गौर व फिक्र करो जरा। आजकल के मुसलमान
के बच्चे रात के 2-2 बजे तक मोबाइल देखेंगे, लेट सोएंगे, सुबह फजर की नमाज नहीं पढ़ेंगे, घर का बुजुर्ग भी फजर की नमाज नहीं पढ़ रहा, माएँ भी नमाज नहीं पढ़ रही, जब सासें नमाज ना पढ़ेंगी तो बहुएं भी नमाज नहीं पढ़ेगी। मेरे मुस्तफा ने ऐलान फरमाया, जो रात में लंबी रात सोए उसने नमाज ना पढ़ी हो, और जो फजर में भी उठ के अल्लाह की बारगाह में सजदे ना करे, तुम लाख कमाओ तुम्हारे घरों पे बरकतें नहीं आएंगी। तुम करोड़ों रुपया कमा लो, पैसा होना अलग बात है, मगर दिली सुकून नहीं मिल सकता, तुम्हें दिली करार नहीं मिल सकता। तुम अल्लाह के कुरान से मालूम करते हैं मेरे रब फिर दिली सुकून तब मिलता है। मौला तू ही बता दे तो कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। तुमने देखा होगा मालियत के एतबार से बहुत ज्यादा होते हैं, मगर घरों में लड़ाई झगड़े खत्म नहीं होते। मेरे दोस्त, सबको जिंदगी में पैसा नहीं है, हाँ कमाओ, दुआ किया करो नमाज पढ़ के, मौला मुझे इतना सेठ बना दे। अगर दौलत दे तो उस्माने गनी जैसी देना, दौलत दे तो फारूक आजम जैसी दौलत देना, ए पाक परवरदिगारे आलम, ताकि मैं दीन की बारगाह में खर्च कर सकूं। लेकिन मेरे दोस्तों, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज इंसान मदरसों को भूल बैठा, आज मस्जिदों को भूल बैठा, सिर्फ अपनी याद मगन है, सिर्फ अपने लिए कमाना चाहता है। अल्लाहू अकबर, जबकि अल्लाह का कुरान कहता है, वल्लदीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फिद्दा वला युनफिकूना फी सबीलिल्लाह फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, ये जो तुम्हारे पास में मालियत जेवर है, जो साल भर तुम कमाई करते हो, अगर तुमने इसकी ज़कात ना निकाली, यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम, तो इसी माल को तपाने के बाद कल क़यामत में अल्लाह पाक फरमाएगा, अल्लाहू अकबर, इसको डसो, जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, अब उसकी पेशानी को दागा जाएगा, अब उसकी पीठों को दागा जाएगा, कहेगा मौला एक मौका दे दे दुनिया में जाने का। कुल यौमल फतही ला यनफउल लज़ीना कफरू ईमानुहुम वला हुम युनज़रून। ऐलान होगा, ये फैसले का दिन है, यहाँ जालिमों का रोना नफा न देगा, यहाँ इनका तड़पना नफा न देगा। अरे इंसान पर गौर तो करो तो सही। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, मेरे रब ने, परवरदिगारे आलम ने, अल्लाहू अकबर, कि जो मेरी याद से गाफिल हो गया, समझ लेना उसकी जिंदगी तंग है। अमा यार मुझे बताओ तो सही, अल्लाह को याद करने वाले कितने रह गए हैं? आज हमारे बच्चे रातों में लेट सोते हैं, सुबह में 8-8 बजे सो के उठते हैं। ये तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने अज़ाब आसमानी रोक रखा है। अगर अल्लाह मुस्तफा से वादा ना फरमाता, खुदा की कसम, अब तक आसमां से टुकड़े गिर जाते, अब तक आसमां से पत्थरों की बारिश हो जाती। अल्लाहू अकबर, आज इंसान अपनी दौलत में, आज इंसान अपने पद में घमंड में है। अल्लाहू अकबर, लोग मुझे सेठ कहे, लोग मुझे फुला कहे, अरे बड़े बड़े पैसे वालों की चीखें निकल जाएगी। अल्लाहू अकबर, अगर नमाजी ना बन सके, अगर तुम्हारा पैसा दीन में ना लग सका, अल्लाहू अकबर, कुरान कहता है, या लैतनी कुन्तु तुराबा, बहुत सारे जालिम ऐसे होंगे जो अल्लाह से कयामत में कहेंगे, मौला परवरदिगारे आलम, तू हमें इंसान ना बनाता, ए अल्लाह तू हमें इंसान ना बनाता। मौला फरमाएगा, तू तो दुनिया में कहता था मौला, अब तूने मुझे ये दे दिया, अब ये दे दे, अब तू कहता है कि मुझे इंसान नहीं, फिर क्या बनाता? या लैतनी कुन्तु तुराबा, ए अल्लाह तू मिट्टी बना देता। मौला आज हिसाब देना ना पड़ता। वजाअत कुल्लु नफ्सिन माहा साइकुम व शहीद। अल्लाह फरमाएगा, निकालो इन्हें कब्रों से, लाओ मेरी बारगाह में लेकर आओ। अब कब्रों से इंसान निकलेगा। 26वां पारा सूरह काफ, वजाअत कुल्लु नफ्सिन माहा साइकुम व शहीद। अल्लाह के फरिश्ते कब्रों से उठा के रब की बारगाह में लेकर जाएंगे। अब बेनमाजी, शराबी, जुआरी, माँ बाप का मारने वाला, उलमा को गुस्ताखियां करने वाला, अल्लाहू अकबर, सब रब की बारगाह में हाजिर हो रहे होंगे। ए मेरे रब परवरदिगारे आलम, कुरान कहता 21वां पारा, वलौ तरा इदिल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजीना नामल सालिहन इन्ना मूकिनून। जब अल्लाह बुलाएगा कयामत में हिसाब के लिए, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, उलमाए किराम, हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब रब बुलाएगा अब ऐसे में हिसाब और किताब के लिए जमा किए जा रहे होंगे। अल्लाहु अकबर। 29वां पारा कुरान कहता है मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, 50,000 साल का दिन होगा। कितने का? 50,000 साल का दिन। अल्लाहु अकबर। अब 50,000 साल का दिन होगा, ये 12 घंटे का दिन मई और जून का। अल्लाहु अकबर। ये मई का महीना चल रहा है, अभी इंसान ने अपने अपने गेहूं काटे हैं जंगलों में जाके। सुबह 3 बजे से गए, 11 बजे वापस आ गए। क्यों आ गए? गर्मी बहुत है, रुका नहीं जा रहा। गर्मी बहुत है, अब पूले नहीं बंध रहे, अब कटाई नहीं हो रही, सीने के अंदर बेचैनीपन हो रही है, गर्मी बहुत है, गर्मी। मगर आप मेरे मुसलमान, अल्लाहु अकबर, आज तक किसी माई के लाल ने अपने बाप की कब्र में एसी का इंतजाम नहीं किया, आज तक किसी की कब्र में कूलर नहीं लगाया गया, आज तक किसी की कब्र के अंदर फैन नहीं रखा गया। तेरी कैसी गर्मी हो गई? जब तुझसे जंगल में नहीं रुका जा सकता तो मुझे बता तो सही। अल्लाहु अकबर। वो 1.25 गज की जमीन, वो कब्र, अल्लाहु अकबर, तेरे सामने 9 दिन के बाद तेरे नाखून गिर जाएंगे, तेरा जिस्म पिघलना शुरू हो जाएगा, तेरी हड्डियां कमजोर होने लगेगी। अल्लाहु अकबर। कीड़े तेरे हाथों से निकल निकल के तेरे जिस्मों को खाएंगे, तेरी आंखों को खाएंगे, तेरा गुरूर, तकब्बुर, हसब, नसब, जलाल, दौलत, माल सब कब्र में चला जाएगा। फिर मुझे बता किसे पुकारेगा? कौन तुझे बचाने के लिए आएगा? अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुझे तो टाइम ही नहीं था, मुझे तो टाइम ही नहीं था। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐसे में रब फरमाएगा मिक़दारु 50 अल्फ सना। आज ये 50,000 साल का दिन है, एक एक करके सबकी पूछताछ की जा रही होगी। बता हमने तुझे 60 साल की जिंदगी दी, अल्लाहु अकबर, तुमने अपनी जिंदगी में क्या किया? हदीस कुदसी सुने। वान इब्न मसऊद अनिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाला ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम यौमल क़ियामा हत्ता युसअला अन खम्सिन अन उम्रिही फीमा अफना व अन शबाबिही फीमा अबला। तुम्हारी जवानियों के ताल्लुक से मालूम किया जाएगा, तुम्हारे बुढ़ापे के ताल्लुक से मालूम किया जाएगा, तुम्हारी अधेड़ उम्र के ताल्लुक से मालूम किया जाएगा। बता तूने कितनी नमाजें पढ़ी, बता तूने फजर में कितनी नमाजें पढ़ी। अल्लाहु अकबर। अपने लिए अगर चाहता है, अपनी कमाई है, मैंने गेहूं बोए हैं, 10,000 की लागत लगाई, ये रात के 3 बजे से उठ के चला गया। जब पानी की जरूरत होती है तो पूरी रात खेत पर टहल दिया। वजह उसकी ये है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कि इसमें मैंने खून पसीना बहाया है। अब अगर बारिश आ जाए और फसल मारी जाए तो चेहरा मुरझा लेता है। आए मेरे 50,000 की लागत चली गई, मेरे 1 लाख की फसल चली गई। अरे ये तो तेरा इसमें पसीना बहा है, मगर करबला में मेरे मुस्तफा का खून के कतरे कतरा गिरा है। अल्लाहु अकबर। 18 साल का जवान बेटा अली अकबर दे दिया, अब्बास के बाजू दे दिए, अली असगर की बचपना दे दिया, कासिम की जवानी मैदान करबला में लुट गई। मुसलमान को देखो तो सही, आज मुसलमान कितना निडर हो गया। अभी रमजानुल मुबारक का महीना गुजरा है, जवान जवान लड़के खाते पीते फिरते हैं। तुम्हें अपनी जवानियों पर रहम करना चाहिए। खुदा की कसम, जितना अजाब हम, जितना गुनाह हम करने लगे, मुसलमान के हालात, मुसलमान सूद और ब्याज पर पैसे उठाना शुरू कर रहा है, मुसलमान शराब पी रहा है, मुसलमान जुआ खेल रहा है, न जाने कितने मुसलमान दलाली करते नजर आते हैं। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फरमाया गया ला यदखुलुल जन्नत आकुन वला कम्मार वला मन्नान वला मुदमिनु खम्र। जब ये हदीस मुस्तफ़ा की तिलावत की गई, सहाबा रोने लगे, या रसूल अल्लाह, वो कौन से मुसलमान होंगे तो जन्नत की खुशबू ना पा सकेंगे? आका फरमाते हैं शराब पीने वाला अगर बगैर तौबा किए मर गया, अल्लाह उसको जन्नत नसीब ना करेगा। आज गांव गांव में जाके देखो, 20-20, 30-30 लड़के हर गांव में शराबी बन गए। जुआ खेलने वाला, सूद और ब्याज पे तरक्की करने वाला, 1 लाख रुपए ले जा, 1 साल के बाद 1.25 लाख दे दिए, 1.5 लाख रुपए ले जा, 1 साल के बाद 1.5 लाख रुपए दे दिए। वो अल्लाह का कुरान सुनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अदाफा मुदाफा। चौथा पारा 5वां रुकू, चौथा रुकू, अल्लाह कुरान में ऐलान फरमाता है, उन सूदियों दलालियों के जरिए से बिल्डिंग करने वालों, आओ सुनो, अल्लाह फरमाता है परवरदिगार आलम, अल्लाहु अकबर। एक बात मैं आपको, मैंने शायद
10वें में भी ये जिक्र किया था, वो मुसलमान जो सूद पे पैसा उठाते हैं, जो दलालियां मारते हैं, अल्लाहू अकबर, हदीस पाक में तो ये हुक्म है, अगर वो बीमार पड़ जाए तो उसकी आयादत को मत जाओ, अगर वो मर जाए तो उसकी नमाज जनाजा में मत जाओ, अगर वो मर जाए तो उसके पैरों में रस्सी बांध के उसे खचेर के ले जाओ गड्ढे तक, जंगल तक डाल दो, उसकी लाश को कौवे चील कुत्ते उसकी लाश को खा जाए और इबरत कर दी जाए। ये वो मुसलमान है जो सूद पे पैसे उठाता था, जो दलालियां कर करके जिंदगी में बढ़ना चाहता था। वो लोगों अजीजान मिल्लत इस्लामिया, उलमा ने लिखा, अगर दवाइयों से तुम्हारे जानवरों के कीड़े ना मर रहे हो और कोई मुसलमान सूद का काम कर रहा हो, ब्याज का काम कर रहा हो, तुम्हारे जानवर के कीड़े पड़ चुके हो, तुम्हारे नल में कीड़े पड़ चुके हो, सूदी और ब्याजुए के दरवाजे की मिट्टी लाके जानवरों के कीड़े को लगा दे, अल्लाह उसकी नहूसत से तेरे जानवरों के कीड़े को मार। ये हालात वसल्लम। तो हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने हदीस मुस्तफ़ा आपको पढ़कर सुनाई, ला यदखुलुल जन्नत आक़ुन वला कम्मार वला मन्नानुन वला मुदमिनु खम्र। मेरे सरकार ने ऐलान फरमाया, ये शराब पीने वाला, ये जुआ खेलने वाला, ये एहसान करके एहसान जतलाने वाला, ये वालिदैन का नाफरमान, अल्लाहु अकबर फरमाया, अगर बिना तौबा किए मर गए इन्हें अल्लाह जन्नत नसीब नहीं फरमाएगा। ए मेरे दोस्तों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ज़रा सोचो तो सही हमारी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, लेकिन आज हम न नमाज के करीब है। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तफसीर सिरातुल जिनान के अंदर लिखा गया, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, हज़रात ये देख रहे हैं, मैं आपको हवाला बतला रहा हूँ, लेकिन आज हम लोग कुरान सुनते तो हैं मगर कुरान की बात पर अमल नहीं करते। अल्लाहु अकबर। सिर्फ दिखावा है, दिखावा। अल्लाहु अकबर। आज अपनी मनमानी इंसान कर रहा है। अल्लाहु अकबर। मनमानी इस तरह से, इस तरीके से कर रहा है, आ रहा है सवाब की नीयत से, लेकिन सवाब पा नहीं पा रहा है। 10 में या 20 में मैं आया अपने घर से, 5 नहीं 20 किलोमीटर से आ जाएगा बाइक चलाकर, न घर पे फजर की नमाज पढ़ी, न आकर नमाज पढ़ी, बस लोग चेहरा देखने के फातह के लिए आया था। तुझे अपने भाई को राजी करना है ना, तुझे अपने मामा को राजी करना है ना, तुझे अपने भाबा मतलब ये कि अपने चचा को राजी करना है ना, तुझे अल्लाह को राजी करना नहीं है। अगर अल्लाह को राजी करता तो फातह बाद में करता, सबसे पहले रब की बारगाह में सजदे करता। ए मेरे दोस्त अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमने इतने गुनाह कर लिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सारी दुनिया हम पे हंस रही है। आज सबसे ज्यादा ज़लील और रुसवा हम किए जा रहे हैं। मुझे बताओ तो सही, कौन से ऐसे और बुरे दिन आएंगे हमारे और आपके लिए? अल्लाहु अकबर। माइक पर बोला भी जाए अल्लाहु अकबर तो सुनाए किसे? अगर सुनाए भी तो इसमें रुसवाई अपनी है। अल्लाहु अकबर। इससे भी बुरे और दिन
दिन क्या आएंगे। अरे अब तो मस्जिदों में नहीं, अल्लाहू अकबर, रास्तों में नमाज पढ़ते हुए हमारे ठोकरें लगने लगी। क्या तुमने नहीं देखा रमजान में दिल्ली अंदर लोग के अंदर नमाजें पढ़ते हुए तुम्हारे हमारे ठोकरें मारी गई, मगर तू तब भी नहीं सुधरा, तू तब भी नमाज के करीब नहीं आया, तू तब भी कुरान के करीब नहीं आया। मुझे बता तो सही, न तेरी आंख में आंसू आया, न तू रो सका, कम से कम इतना तो कह देता नमाज पढ़ के, मौला हम कैसे भी हमारी हिफाजत फरमा, ए अल्लाह परवरदिगारे आलम हमारी खताओं को माफ फरमा, मगर तुझे वक्त नहीं है, तुझे फुर्सत नहीं है। अरे मुझे बता तो सही। वो मैं तो उनसे भी कहना चाहता हूँ, तुम तो नारा देते थे सबका साथ सबका विकास, आज अगर वहीं पे काबर वाले जाए तो रोडों पे फूल डाले जाते हैं। ये कैसा सबका साथ सबका विकास है। हम नमाज पढ़े तो ठोकरें मारी जाए, मगर मेरे दोस्त एक बात याद रख ले, खुदा की कसम अगर कुरान को मजबूती से तू पकड़ा हुआ होता, मुस्तफा के दीन पे चल रहा होता, माई के लाल में किसी में हिम्मत ना थी। ये हमारे हाथों के गुनाह है, ये हमारे जिस्मों के गुनाह है, जिसकी वजह से आज हम रुसवाई का सामना कर रहे हैं। जिसके सामने हजरात हालात ये बन गए, लोग अपने मफाद के लिए, इलेक्शन करीब है, मैंने खुद देखा है, नेताजी को बाबूजी को मनाने के लिए, हालांकि कुछ काम वो लोग भी ऐसा कर देते हैं कि बहुत जिनके दिलों में दीन का दर्द होता है उनसे भी अल्लाह पाक दीन का बहुत बड़ा बड़ा काम ले लिया करता है। लेकिन अगर मदरसे मस्जिदों की तामीर की बात आ जाए, यार मैं बड़ा परेशान हूं, और वहीं पर अगर अपने नेता की बात आ जाए तो मतलब 50 दे के बना के तैयार कर जाए, बोले लो खाओ कितनी खाओगे, लो खाओ कितनी खाओगे। मैं कहता हूं ये दुनिया सब कुछ नहीं है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमाया, ज्यादा माल जमा करने की तलब ने तुम्हें गाफिल कर दिया, तुम्हें अंधा कर दिया, यहां तक कि तुमने कब्रों का मुंह देख लिया। अल्लाहू अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया कभी रब का शुक्र अदा नहीं करता, कभी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। मैं पढ़ रहा था, अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिसने सुबह इस हाल में की हो कि उसके पास कोई बीमारी ना हो, खुद भी उसके बच्चे भी सेहतमंद हो, और बीमारी के बाद, बीमारी के अलावा अल्लाहू अकबर शाम तक का अगर उसके घर में खाने का इंतजाम है तो वो अपने वक्त का बादशाह है, वो अपने वक्त का राजा है। मगर आज जिससे भी पूछो कैसा कारोबार चल, अरे मौलाना बड़ा परेशान हो, मौलाना बड़ा परेशान हो। अरबों खरबों की संपत्ति हासिल करने वाला, हर महीने हर साल कई कई रजिस्ट्री कराने वाला कहता मैं परेशान हूं। तूने परेशानी देखी नहीं है। अल्लाहू अकबर। आज ख्वाहिशात पूरा ना होने का काम मरना है, वरना तो वो दिन भी याद है। अल्लाहू अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कहते हैं मैं जब दमिश्क की जामा मस्जिद में नमाज के लिए निकला, अल्लाहू अकबर, तो जब मैं नमाज के लिए जा रहा था मैंने कहा मौला मुझे इतने आने दे दे, इतने पैसे दे दे जो मैं पैर में चप्पल पहन सकूं। अल्लाहू अकबर। दुनिया का दौरा करने वाला उम्मत मुस्लिमा में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत बहुत कम पैदा हुई है। आप फरमाते मैंने अल्लाह से कहा मेरे रब मुझे इतने पैसे दे दे, मैं रातों दिन तेरे दीन की खिदमत में लगा रहता हूँ। मौला जब गर्मी में चलता हूँ तो कदम नहीं रखा जाता, सर्दी में चलता हूँ तो कदम नहीं रखा जाता। अल्लाह इतने पैसे दे दे जो मैं चप्पल खरीद सकूं। जब मस्जिद में दाखिल हुए देखा कि एक शख्स से दोनों कदम कटे पड़े हैं। अल्लाहू अकबर। रो रो के रब की बारगाह में फरियाद कर रहा है, मौला मुझे अपने कदम ना चाहिए, मौला मुझे दुनिया की दौलत ना चाहिए। अल्लाहू अकबर। उसके जुमले सुन, उसका फरियाद सुन, जरा सुन तो सही। वो कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम अहलीकुम नारन वक़ूदुहा नासु वल हिजारा। उसके जुमले तो सुन। व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह व मल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। अल्लाह की बारगाह में कहता मौला बस मुझे जहन्नम की आग से बचा देना, जहन्नम के कोयलों से बचा देना। तूने
मुझे जब मौला अगर टांगे ना दी तो मैं तुझसे शिकायत नहीं करता, मौला मैं तेरी बारगाह में फरियाद ये करता हूँ, मेरी ताकत इतनी नहीं जो मैं जहन्नम की आग को बर्दाश्त कर सकूं। मुसलमान मुझे बता तो सही, जब जंगल में 11 बजे के बाद तुझसे गेहूं नहीं काटे जाते, तुझसे खाद नहीं बिखरता, कहता है अरे मेरा दिल चढ़ गया, लाओ ठंडा पानी लाओ शिकंजी करके, उस दिन क्या करेगा? मिकदारुहु 50 अल्फ सना, वो 50,000 साल का दिन होगा। अल्लाह फरमाएगा लाओ मेरे सामने, वलौ तरा इदिल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम, ये मुजरिम अपने अपने सरों को नीचे डाल के आएंगे। अल्लाह फरमाएगा सामने आओ हिसाब दो। खुदा की कसम तो कहेंगे ए मेरे रब, समीना व समीना फरजीना नामल सालिहा, ए अल्लाह एक मौका दे दे जिंदगी में जाने का, अगर 1000 साल की भी जिंदगी देगा तेरे सजदों के अलावा कुछ नहीं करूंगा। कुल यौमल फतही ला यनफउल लदीना कफरू ईमानुहुम वला हुम युनज़रून, वो फैसले का दिन होगा, वहां रोना काम नहीं आएगा, न मोहलत दी जाएगी। यौम युदऊना इला नारी जहन्नम दाआ, रब फरमाएगा सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा 70 ज़िरान फस्लुकू, जंजीर लाई जाएगी जहन्नम से निकाल के, वो जंजीर आग में धड़क रही होगी, जैसे दर्जी कपड़े के अंदर तागा पिरो देता है, इस तरह से पिरोने के बाद रब फरमाएगा इसको मुंह के बल घसीटते हुए धक्के मारते हुए जहन्नम के अंदर दाखिल करो। क्या करोगे उस दिन? और मालूम है 18वां पारा कुरान कहता है यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फीहिल क़ुलूब वल अबसार, अल्लाह ने कुरान में फरमाया यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फीहिल क़ुलूब वल अबसार, ओ गर्मी में काम के बाद में शिकंजी पीने वाले और रोजा रख के 3-3 तरीके के जूस पीने वाले, वो 50,000 साल का दिन सूरज बिल्कुल सर पे होगा। आज कितनी ऊपर है कोई बता नहीं सकता, ना बता सके, लोग परेशान हो गए। जब इतनी ऊपर से नहीं रुका जा सकता, जमीन कांप रही होगी, सूरज सर पे होगा, वो 50,000 साल का दिन होगा। ऐसे में जब नविश्ता दिया जाएगा वाम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली फयकूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल कादिया मा अगना अन्नी मालिया हलका अन्नी सुल्तानिया, रो रो के कहेगा मेरे रब, ए मेरे पाक परवरदिगारे आलम, मैं नहीं जानता मेरा हिसाब क्या है। आए काश मौत ही किस्सा चुका जाती, आए काश आज यह हिसाब लेना ना पड़ता। अरे दुनिया में छुप गए तेरे ऐब, तूने छुप के कर लिए, गांव को पता ना लगा, मगर वहां एक एक लम्हे की जिंदगी तेरे सामने रोशन कर दी जाएगी। अल्लाह नींद से भी पाक है, अल्लाह ऊन से भी पाक है, वो अपने फरिश्तों से लिखवा रहा है एक एक जर्रे जर्रे का कयामत में हिसाब, एक एक जर्रे का, एक एक जर्रे का। यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फीहिल क़ुलूब वल अबसार, और उस जहन्नम की गर्मी का आलम ये होगा, उसकी तपिश का आलम ये होगा। 18वां पारा कुरान कहता है इंसान का दिल गर्मी की वजह से ऊपर चढ़ेगा, हलक तक पहुंचेगा, हलक से पेशानी पे आके अटकेगा, कहेगा मौला मेरा दिल फट गया, ए अल्लाह तू एक मौका दे दे। हादानी खस्मानी तसमू फी रब्बिहिम फल्लदीना कफरू कुत्तियत लहुम सियाबुम मिन नार युसब्बु मिन फौqi रुऊसिहिमुल हमीम युसहरु बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद। अल्लाह फरमाएगा लाओ जहन्नम के कपड़े लाओ, इसको जहन्नम के कपड़े पहनाए जाए। सरकार के चचा अबू तालिब को सबसे हल्का अजाब जूतियां पहनाई जाएगी, अगर पहाड़ पर रख दी जाए तो पहाड़ लम्हे भर के लिए खाक हो जाए, जूतियां पहनाई जाएगी। जहन्नम का खोलता पानी जब डाला जाएगा माफी बुतूनिहिम वल जुलूद, इंसान के पेट में जो आते होंगी, इंसान के पेट में जो होगा, उस पानी की शिद्दत और गर्मी की वजह से कट कट के बाहर हो जाएगा, निकल के भागना चाहेगा। अल्लाह फरमाएगा कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा मिन गम्मिन उईदू फीहा, अल्लाह फरमाएगा वापस इसी में कर दो, इसको जहन्नम की आग में वापस करो। वलहुम मकामियु मिन हदीद, हमने आज ही के लिए लोहे के गुर्ज तैयार किए हैं, फरिश्तों लाओ लोहे के
गुर्ज मारो, एक गुर्ज में इंसान 70 गज जमीन में धंस जाएगा। आसान समझ रखा जी ना। जरा सा अल्लाह ने पैसा दे दिया, सफेद कपड़े पहन लिए तो अपने आप को सेठ और मंत्री और पद वाला कहलवा रहा है। ओ बड़े बड़े जिनके पीछे 20-20 गाड़ियां आगे बीच में चलते हैं ना, इन्हीं लोगों के लिए कुरान कहता है या लैतनी कुन्तु तुराबा, हाय काश के मैं मिट्टी होता। हाँ, अपने आप नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ रहा, बस अल्लाह ने पैसा दे दिया, अल्लाह ने हुस्न दे दिया, गाड़ी बंगले दे दिए, तो ये समझ रहा है कि सारी जिंदगी मेरी है। आधी दुनिया का जब मालिक बना सिकंदर, तो कहा मौला जब आधी दे दी तो पूरी और दे दे। रब ने फरमाया ले पूरी दुनिया हमने तुझे दे दी। किसी ने बता दिया कि समंदरों के अंदर हीरे जवाहिरात है, सिप्पियों में, तो वजीरों से कहा इस पे भी मेरी हुकूमत रहेगी। मगर जब लास्ट वक्त आया, हकीम बचा ना सके, बड़े से बड़े हकीम अल्लाहू अकबर उसको बचा ना सके, पैसा उसको बचा ना सका। हकीमों ने कहा बादशाह सलामत, ये पैसा आपका है, ये बंगले आपके हैं, ये दौलत आपकी है। तो सिकंदर लाते मारता था पैसों पे, कहता था हटा लो इसे। सारी जिंदगी जिससे मोहब्बत करता रहा, जिसके चक्कर में रातों दिन मरता रहा, हाय वो दौलत भी बचा ना सकी। कहा कफन से हाथ को बाहर कर देना ताकि दुनिया जान ले पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाला भी खाली हाथ चला। पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाला, पूरी दुनिया को समाने वाला जब गया, लास्ट टाइम था। आज है ना, आदमी पहुंच जाए, बोले सेठ साहब 5000 की तरह रसीद कटा ली यार, मिंबर में काम चल रहा, मदरसे में काम चल रहा, बच्चों के लिए दरस निजामी की किताबें आनी है, मौत पड़ जाएगी इस पे। मुफ्ती साहब सही बात है, लोगों ने अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाना बंद कर रखा है इस दौर में। अगर गांव के अंदर 500 बच्चे हैं तो 10 बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, 490 स्कूलों में जा रहे हैं। कहां से ही मामला होगे, मुझे बताओ तो सही। मैं 12-13 साल से हैदराबाद जाता हूं कुरान सुनाने। मौलाना असरार अहमद साहब हैं, उनके ज़बानी मैंने सुना कि हैदराबाद का एक बहुत बड़ा सेठ है, उसकी ही फैक्ट्री में एक मस्जिद है, कई करोड़ की अपनी बेटी की शादी कर रही, तो जो मस्जिद में फैक्ट्री में इमाम थे वो 10 या 11 दिन गैर हाजिर हो गए। इमाम साहब की तनख्वाह थी 4000। तो जब इमाम साहब के जब कुछ दिन हुए शादी के बाद जब आए तो कहा भाई हमारे मुंशी ने बताया कि आप इतने दिन नहीं आए हो, इतने दिन की तनख्वाह कटेगी, इतने दिन की तनख्वाह कटेगी। मुझे बता तो सही तेरा नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा, मुझे बता तो सही, अगर ये काबिल लोग ना होंगे तो मस्जिदों में इमामत कौन करेगा। तुझे मालूम है एक आलिम गैर आलिम के पीछे नमाज पढ़ने का, एक हाफिज के पीछे नमाज पढ़ फिर आलिम के पीछे पढ़ तो अल्लाह पाक 70 दर्जे ज्यादा आलिम के पीछे नमाज पढ़ने का सवाब अता करता है। आलिम जिसके बारे में मेरे मुस्तफा फरमाते नज़रतुन इला वजिल आलिम खैरुम मिन इबादति सना सियामिहा व क़ियामिहा। कोई एक गैर आलिम 1 साल तक लगातार नफली रोजे रखे, नमाज तहज्जुद पढ़े, इशराक पढ़े, चाश पढ़े, वबीन पढ़े, सलातुत तस्बीह पढ़े, लोगों की खिदमत करे, 1 साल की इबादत में उतना मजा नहीं। आलिम के चेहरे पे नजर पड़ी हटी, 1 साल की इबादत से ज्यादा आलिम के चेहरा देखने में अल्लाह ने सवाब अता किया। 1 साल तुम कहोगे अरे 1 साल वो नफली रोजे रख रहा है, नमाजें पढ़ रहा, सब कुछ पढ़ रहा। हाँ, ये मेरे मुस्तफा ने फरमाया नज़रतुन इला वजिल आलिम खैरुम मिन इबादति सना सियामिहा व क़ियामिहा। और वो इबादत की हो कि दिन में रोजा रखा हो, रातों रात उसने अल्लाह की इबादत की, तब भी उसकी इबादत में उतना सवाब नहीं जितना आलिम के चेहरा देखने में सवाब है। हाँ, हमारे उलमा को तो इस दौर में बहुत कम अहमियतों से नवाजा जा रहा है। माइक पे बताने की बात नहीं, अभी परसों वोट पड़े थे, मेरी शेरिया में रामगीर का लड़का है, मेरे जितने भी गांव के हिंदू लोग थे, हजरत जब मैंने उसके हालात देखे तो उसके कदमों में पड़ गए, कदमों में इस तरह से जैसे कि यही हमारा रहनुमा, यही हमारा सब कुछ है। आज समझ में, बिल्कुल उसके कदमों में मैं देख के हैरान रह गया। कोई से बुराई है, वो ऐसा वो, अबे तू तो देख ले, तुझसे अलहम्दु याद नहीं, सुभाना याद नहीं, कुल याद नहीं, तेरे कुछ भी याद नहीं। उस हाफिज का, उस आलिम का मुकाबला अबे तू कैसे कर सकता है जिसके बारे में मुस्तफा कहते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते इन्नल आलिम वल मुतअल्लिम मर्रा अला क़रियतिन फ़इन्नल्लाह यरफ़उल अज़ाब। अगर तू कब्रिस्तान में कुरान पढ़ेगा तब सवाब, और ये मदरसे के पढ़ने वाले तलबा या पढ़ने वाले असातिज़ा पढ़े नहीं,
सिर्फ कब्रिस्तान से गुजर जाए, अल्लाह 40 दिन का कब्रों से अजाब उठा लेता है। मर्रा अला करिया, जहां पर भी ये उलमा बैठे हैं, मुफ्तियान निजाम है, पढ़ने के माने में जब जब आएगा करा या करऊ का माना आता है, मर्रा या मुर्रू के माने गुजरने के आते हैं। हम तुम कब्रिस्तान में चले, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फकरा इंदहु यासीन गुफिर लहु व कुतिबा बर्रा, अगर तू सूरह यासीन पढ़ेगा तब तेरे मरहुमीन को सवाब मिलेगा, सूरह यासीन पढ़ेगा तब सवाब मिलेगा। मगर ये इमाम, ये खुतबा, ये शोरा, ये तलबा, ये मुदर्रिसीन, ये मुहक्किकीन, ये मुफस्सिरीन अगर सिर्फ पढ़े नहीं, मुंह को जबान को बंद करके तुम्हारे कब्रिस्तान से गुजर जाए, अगर कब्र में अजाब होगा, अल्लाह पाक 40 दिन का अजाब इनके सिर्फ कदमों की बरकत से उठा दे। हम लोग नहीं दे रहे अहमियत, कसम खुदा की एक दिन वो आने वाला है, शायद के किसी मस्जिद में तुम्हें सही शुदा आलिम मिल सके। वजह ये, न जाने मेरे कितने दोस्तों ने इमामत छोड़ के अपने अपने कारोबार पे आ गए, बोले हजरत 24 घंटे इमामत करते, मैयतें हमारे रिश्तेदारों में भी होती है, शादियां हमारे रिश्तेदारों में भी होती है, बच्चों की तबीयत हमारे भी खराब हो सकती है, 2-3 टाइम में ये पूरी जिंदगी नहीं आएगा। एक शख्स है जिस दिन से मैं इमामत कर रहा हूं, अभी तक मैंने ईशा की नमाज में नहीं देखा, 2 जने रह रहे हैं, जोहर की नमाज में नते, मुफ्ती साहब ये मिंबर है, ये मिंबर, बोले भाई 2 जनों से काम ना चल रहा तो अब तीसरे को और इकट्ठा कर लो। ये जुमले खुद 1-1 साल लाए, 2-2 साल लाए, इसे तरीका भी कुछ नहीं पता, न सना, न सुबाना, न फर्जियात, न वाजिबात, कुछ नहीं पता, बस ये तो सीधा वार करता है तो अपने रहनुमा के बार पड़ता है। अबे उलमा से मोहब्बत करके इंसान तो इंसान, कुत्ता भी जन्नती बन गया। कुरान कहता है इज़ तनाज़ऊन बैनहुम अमरहुम फ़क़ालू बुनु अलैहिम बुनियाना रब्बुहुम आलमु बिहिम क़ाल अल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तख़िज़न्ना अलैहिम मस्जिदा सयक़ूलूना सलासतु राबिउहुम कल्बुहुम। ये अल्लाह का कुरान बयान कर रहा है, सूरह कहफ है ये। अल्लाह ने फरमाया कि वो 4 थे असहाबे कहफ, 5वां उनका कुत्ता, वो 6 थे, 7वां उनका कुत्ता। असहाबे कहफ वाले उलमा वो 8 थे। इस तरह से ये मेरे रब परवरदिगार तेरे नेक बंदे थे, उनका तो जिक्र समझ में आ गया, मगर कुत्ते का लफ्ज मौला हमें इसकी वजाहत चाहिए। तो उलमा ने बयान कर दिया, जब अल्लाह के वलियों से एक असहाबे कहफ का वो कुत्ता जो दिकियानूस के जुल्म बादशाह के जुल्म से अल्लाह के वो उलमा चले गए थे, दिकियानूस जालिम बादशाह था, अल्लाहू अकबर नमाज नहीं पढ़ने देता था, तो जब कुत्ता साथ में चला, अल्लाह के उलमा ने वलियों ने कहा हमारे पास से हट जा, तू भौंकेगा तो हम पकड़े जाएंगे। तो कहा था मुझे औरों की तरह मत समझो, मैं तो उलमा से मोहब्बत करने वाला हूँ। अल्लाह ने कुरान में गवाही दे दी, जब हम उलमा से मोहब्बत करके हम कुत्ते को जन्नती कर सकते हैं तो तू तो अशरफ है, तू तो मुस्तफा का कलमा पढ़ता है। अबे उलमा के दामन से वाबस्ता हो जा, दुनिया भी तेरी होगी, कब्र भी तेरी। दुनिया में जितने भी पद हैं सब पद बाद में, सबसे बड़ा पद मुसल्ले का है, सारे पद बाद में है। वजीर आजम का पद बाद में, राष्ट्रपति का पद बाद में, सांसद का पद बाद में, विधायक का पद बाद में। तेरी मस्जिद से इमाम निकले, गलियों में तू उठ नहीं सकता। तेरे इलाके का कोई नेता आ जाए, मेरी नेताओं से मुखालफत नहीं, वो भी बाज दीन का काम करते हैं, नमाजी हैं, उन्हें मुबारकबाद देना चाहते हैं, मगर मैं कहता हूँ नेताओं को बाद में, पहले नंबर पे उलमा को रखो, दूसरे नंबर पे नेताओं को। हाँ हजरत, मसला बस अल्लाह अपना रहम करम करे। मेरे सरकार फरमाते हैं अगर तुम नहीं सुधरे, तुम कानून मुस्तफ़ा पे नहीं आए, मैंने तुम्हें हवाला दिया सिरातुल जिनान का, 11:30 बज गए, बस हट रहा हूं, बहुत टाइम हो गया। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं अगर तुमने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो तरीका जो किताबों में कुरान में लिखा गया, अगर उस पर ना चले तो फरमाया अल्लाह पाक ऐसे बादशाहों को, ऐसे लोगों को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत फरमा देगा। यह है सिरातुल जिनान, इसमें साफ साफ लिखा हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने। तुम अपनी फरियादें लेके चाहे चौकी पहुंचो, कचहरी पहुंचो, कोर्ट पहुंचो, थाने पहुंचो, रातों दिन मर जाओगे, एड़ियां रिगड़ते रिगड़ते, तुम्हारी कोई फरियाद नहीं सुनेगा। मौला फिर फरियाद कहाँ सुनी जाएगी? तो अल्लाह का कुरान कहता, दूसरा पारा 7वां रुकू, वइदा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीब दावत दाई इज़ा दानी फलियस्तजीबू ली वलियुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। जब दुनिया तुम्हें ठुकरा दे तो तुम कहो मौला मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, तो अल्लाह कहता है महबूब तू कह दे कि अल्लाह तुम्हारे करीब है, तू मान तो सही, अल्लाह तेरी दुआ को कबूल फरमाएगा।
मांगता, अल्लाह से कहाँ मांग रहा है? अल्लाह को राजी कहाँ कर रहा है? नमाज ना पढ़ी ना घर पे यहाँ 10 में की फातिमा, बस चच्चा देख ले। नमाज ना पढ़ी, ऐलान लग गया मस्जिद से 20 में की फाता है, मुंह पे पानी मारा, जी उठते क्यों नहीं हो, फाता का ऐलान हो गया। नमाज ना पढ़ी, पीछे पाल पे आके बैठ गया, चच्चा देख ले, खानदानी देख ले। अबे इन्हें राजी करेगा या अल्लाह को राजी करेगा? मुझे बता तो सही, किसे राजी करेगा? दिखावे के लिए आया है, सिर्फ दिखावे के लिए। दिखावा अल्लाह को पसंद नहीं है। वह नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह फरमाता मैं तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा करीब हूं। इन्नहु अलीमुन बिज़ातिस सुदूर, मैं तो तुम्हारे दिलों के हालों से वाकिफ हूं। ये दिखावा अल्लाह को पसंद नहीं है। मता वहीं से नमाज पढ़ के दुआ कर दे और फोन कर दे, यार मैं आ ना सका, तो दुनिया खुद ब खुद राजी हो जाएगी जब तू अल्लाह को राजी कर लेगा। जब अल्लाह को राजी कर लेगा अमा तो दुनिया तो खुद ब खुद राजी हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन क़ित्मीर। अल्लाह ने फरमाया वो लोग जो अल्लाह के अलावा दूसरों से मदद मांगना चाहते हैं, फरमाया उनसे कह दो कि वो खजूर के गुठली के ऊपर जो सफेद छिलका होता है उसके भी मालिक नहीं है। वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन क़ित्मीर, उसके पास लगे रहूं, कलोनी दे देगा, 2 लीटर तेल बल्टी दे देगा, चना दे देगा, आटा दे देगा, उसके पास लगे रहूं। अबे अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन क़ित्मीर, अल्लाह के अलावा कोई देने वाला नहीं, कायनात में कोई एक जर्रा किसी को नहीं दे सकता। अबे अल्लाह से मांग, अल्लाह तुझे सेट करने के लिए तैयार है। अल्लाह से मांग, अल्लाह से ना मांगेगा। अल्लाह से मांगता तो फजर में नमाज पढ़ के मांगता। औरों से मांग रहा है, कभी बहनों से मांग रहा है, कभी फूफा से मांग रहा है, कभी रिश्तेदारों से मांग रहा है, उससे मांग रहा है जो एक मर्तबा दे के दूसरी मर्तबा ना दे सके नाराज हो जा। अल्लाह फरमाता उससे मांग जो ना मांगने से नाराज रहता है। अपने रब से मांग, जब तू मांगेगा तो अल्लाह फरमाता तेरे हाथ गिर ना पाएंगे कि उससे पहले तेरी दुआ कबूल कर ली जाएगी। मेरे दोस्तों, नमाज पढ़ो, अपने खानदान से, अपने गाँव से मोहब्बत करो, मस्जिद मदरसों से मोहब्बत करो, उलमा से मोहब्बत करो। मदरसों से मोहब्बत अगर नहीं की तो समझ लेना आपको काबिल इमाम नहीं मिलेंगे। इमाम मस्जिदों से नहीं मिलते, इमाम खानकाहों से नहीं मिलते। इमाम हो, मुदर्रिस हो, मुकर्रिर हो, जितने भी बड़ा खतीब हो, हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी यूं समझ लो कई मुल्कों में चलने वाला ये खतीब है हिंदुस्तान, मिली है तो मदरसों से मिली। जितने भी उलमा जय्यद उलमा वो मदरसों से निकल के आए हैं। आज मदरसों से मोहब्बत नहीं कर रहा। मदरसों से मोहब्बत करो, मदरसों में जाके पैसा लगाओ, उलमा को नवाजो, उनकी किताबों का इंतज़ाम, मदरसे में रहने सहने का इंतज़ाम। अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो दिल को कुशादा करो, वरना दुनिया कमा के इंसान मर के चला जाता, कुछ नहीं मिलता है। आज समझ में सब चले जाएंगे, कोई साथ नहीं लेके गया आज तक। तो बस मैं इन्हीं जुमलों के साथ अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूँ। अल्लाह सबसे पहले मुझे, बाद में आप हजरात को अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने अगर तुम्हें कारोबार दिया है, मस्जिद अगर दूर है, मार्केट में रहते हो, मुसल्ला और लोटा वहीं पर रख लो और वहीं पे नमाज पढ़ लो और दुआ करो कि मौला तेरा शुक्र है कि तूने मार्केट दे दी, दुकान दे दी, पैसा दे दिया। वरना वो भी लोग हैं जो फुटपाथ पर पड़े हैं मौला, जिनके पास में एक चादर तक नहीं है, जिनके पास में एक साइकिल तक नहीं है, तुझ पे कार है फिर भी नाशुक्री करता है। उन्हें देख रेलवे स्टेशनों पे जाके, उन्हें देख एयरपोर्टों पे जाके, जिनके पास न चादर है न खाना है, हाथ टूटे पड़े, तुझसे मांग रहे हैं 20 रुपए दे दो, अल्लाह के वास्ते पेट भर लूंगा। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करके अल्लाह ने तुझे सब कुछ दिया है। आई समझ में? हाँ, हालात बड़े नाजुक हैं हमारी कौम के। 200-200 रुपए पे 6 महीने धड़ी के लिए डंडा चल जाए मस्जिदों में। आई समझ में? तो मस्जिदों में, मदरसों में पहला काम करो। मेरे नज़र में सेठ वो है जो मस्जिद मदरसों को देता है। अरबों खरबों दौलत हो जाए, जो मस्जिद मदरसों को न देता वो फकीर है, फकीर सेठ नहीं है। आज समझ में? तो अल्लाह से दुआ किया करो, मौला दौलत दे तो ऐसी दे जो उस्मान गनी जैसी, दौलत दे तो ऐसी दे जो उमर इब्न खत्ताब जैसी हो। मौला ऐसी दौलत मत देना कि जिससे हम और हमारा ख़ानदान रुसवा ना हो जाए, गुमराह ना हो जाए। अल्लाह पाक हाजी साहब की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनकी कब्र में नूर अता फरमाए। परवरदिगार आलम अल्लाह पाक पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान, बिलखुसूस फ़िलिस्तीन के वो मुसलमान, वो बच्चे जो ज़ख्मी, अल्लाह उन्हें शिफा दे, और जो इंतकाल कर गए अल्लाह उन्हें शहादत की मौत अता फरमाए। कलमा पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।